यातायात नियमों की जानकारी देते देते एक माह बीत गया, लेकिन यातायात नियमों का पालन करने की ललक अधिकतर वाहन चालकों में नहीं दिखी। बहरहाल गुरुवार को यातायात माह के समापन अवसर पर भी 1 दर्जन से अधिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने यातायात जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। शहर के सरोजनी वाटिका से प्रारंभ हुई रैली लालबाग चौराहा होते हुए जेल रोड से होकर रिजर्व पुलिस लाइन पहुंची। यहां डीएम अनुज सिंह व एसपी चक्रेश मिश्र ने छात्र छात्राओं को यातायात के नियमों की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए नियमों के पालन की अपील की। उपस्थित सभी लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। हम सत्य निष्ठा से यह शपथ लेते हैं कि हम यातायात संबंधी समस्त नियमों का पालन करेंगे। हम बिना 18 वर्ष की आयु पूर्ण किए तथा बिना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किए वाहन का संचालन नहीं करेंगे। हम बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल स्कूटर नहीं चलाएंगे। हम 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करेंगे। हम गाड़ी के पायदान या दरवाजों पर लटक कर यात्रा नहीं करेंगे। हम कभी भी नशे की स्थिति में वाहन का संचालन नहीं करेंगे। हम वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। हम वाहन चलाते समय स्टंट नहीं करेंगे। हम अत्यधिक तेज गति में वाहन नहीं चलाएंगे। हम 2 पहिया वाहन पर ट्रिपलिंग नहीं करेंगे, ना ही सेल्फी लेंगे। हम लोगों को यातायात नियमों के पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे। हम रास्ते पर चलते समय पैदल एवं साइकिल यात्रियों को सम्मान प्रदान करेंगे। जय हिंद। डीएम अनुज सिंह व एसपी चक्रेश मिश्र ने यातायात माह के दौरान यातायात प्रबंधन के लिए लगातार प्रयासरत रहे होमगार्ड पंकज मिश्रा, सत्येंद्र दीक्षित, कुलदीप कुमार, अनंग पाल, कमलेश कुमार, अब्दुल गनी को सम्मानित किया। रिजर्व पुलिस लाइंस में यातायात माह का समापन करते हुए डीएम अनुज सिंह, एसपी चक्रेश मिश्र ने क्या कहा, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। देखिए, सड़क सुरक्षा जो माह है उसका आज इस अभियान अवधि का समापन है। इस समापन के अवसर पे इस कार्यक्रम में सुबह सुबह एक बहुत ही अच्छी रैली निकाली गई लोगों को जागरूक करने के लिए। इस पूरे अभियान के दौरान हम लोगों ने चालान पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए हम लोगों ने एक अच्छा व्यवहार, एक यातायात संबंधी जो अच्छे जो नियम हैं उसका पालन करने हेतु लोगों को प्रेरित किया गया। और आज इसी के क्रम में हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए थे और हम आशा करते हैं कि इस अभियान के दौरान जो भी मेहनत की गई है वो हमें धरातल पे देखने को मिलेगा और इस अभियान अवधि के बाद भी ये जो गतिविधियां हैं सड़क सुरक्षा से संबंधित वो चलता रहेगा। आज पुलिस लाइन के अंतर्गत यातायात माह का समापन का कार्यक्रम किया गया। इसमें जिलाधिकारी महोदय ने स्वयं बच्चों का मोटिवेट किया और यहाँ पर जो हमारे पुलिसकर्मी इन्होंने अच्छा काम किया उनको मोटिवेट किया गया। साथ में यहाँ पर हम लोगों ने यातायात कार्यालय के रूप में एक नए भवन को उसका पूरा जीर्णोद्धार कराकर और उसमें नए कार्यालय को शुरू किया है। यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था है वो कराई जा रही है और जल्दी आप लोगों को इसका सुधार देखने को मिलेगा। यातायात माह समापन के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह ने क्या कहा, उसे भी सुन लीजिए। इस बात को याद दिलाते हुए कि जो ये पूरे महीने नवंबर माह में जो कारगुजारियां ट्रैफिक पुलिस ने आरटीओ ने किया है, वास्तव में उस कारगुजारियों को, उन कार्यों को, उन जागरूकता को लगातार पूरे साल बढ़ाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। ये जो प्रशिक्षण अवधि थी, मैं इसको कहता हूं कि ये ट्रेनिंग अवधि थी, प्रशिक्षण अवधि थी। ये पूरे नवंबर माह, पूरे साल के 1 महीने को उत्तर प्रदेश पुलिस यातायात माह इसलिए मनाती है कि हम पूरे प्रदेश में अपने लोगों को हम शिक्षित करें, उनको हम ट्रेन करें, उनको हम जागरूक करें कि हम अपने रोड बिहेवियर को कैसे चेंज करें, कैसे अपने को हम रोड पे चलाएं। हम जब घर से बाहर निकले तो दुर्घटनाएं कम से कम हों। मैं एक छोटा डेटा आपको प्रस्तुत करूंगा मैं कि बहुत चिंतनीय बिंदु है। पूरे भारत देश में आप नोट करिए इस बात के लिए, आप बच्चे हैं, स्ट्राइक करेगी आपको। औसत जो हत्याएं होती है, मर्डर होता है पूरे भारत में पूरे साल में,
वो लगभग 40,000 से 41,000 के आसपास पूरे वर्ष में होता है। लेकिन जो दुर्घटनाओं में मौतें होती हैं वो 1,68,000 2022 में हुई है। जो पर डे जो मौत होती है हत्या में इस रेशियो से वो लगभग पूरे भारत देश में लगभग 81-80 का औसत बढ़ रहा है। एक दिन में जो मर्डर होता है पूरे इस 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में, उसमें केवल 81 औसत है। लेकिन दुर्घटनाओं में लगभग 471 आदमी पर डे मारे जा रहे हैं, अर्थात 3 मिनट में एक आदमी की मौत होती है। तो एक बहुत ही भयावह, बहुत ही एक डेंजरस, बहुत ही एक चेतावनीपूर्ण एक मैसेज हम सबके लिए है कि हम इसको कंट्रोल करें। अपराध नियंत्रण तो पुलिस कर सकती है, प्रशासन कर सकता है, हत्याओं को हम रोक सकते हैं, प्रिवेंटिव कार्रवाई कर सकते हैं उसमें। लेकिन यातायात वाहन चलाते समय जो मौतें हो रही हैं, उन मौतों को रोकने की अधिकतम जिम्मेदारी आपकी है। इन्फोर्समेंट से, प्रवर्तन से, चालान करके, आपको रोक के आपकी गाड़ी को बंद करके पुलिस मात्र 10 से 20% इस मौतों को रोक सकती है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम अवेयर नहीं इसको लेके होंगे, तब तक जो मौतें हो रही हैं वो मौतें रुक नहीं सकती हैं। तो मित्रों, आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं बड़ी संख्या में, हम सब की जिम्मेदारी ये है कि हम सीट बेल्ट लगाएं, हम हेलमेट लगाएं। यातायात माह के दौरान वाहन चालकों को तेज रफ्तार में वाहन न चलाने, ओवरलोडिंग न करने, सीट बेल्ट बांधकर चलाने एवं शराब पीकर वाहन न चलाने के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान ट्रैफिक नियमों की जानकारी लोगों को दी गई। कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए सीओ सदर राजू कुमार साहू, सीओ सिटी सुशील कुमार सिंह ने क्या कहा, उसे भी सुन लीजिए। हमारा समय था स्कूलिंग का, याद है जब आगे के पंक्ति के बच्चे पार्टिसिपेट करते थे, पीछे के पंक्ति के बच्चे इनएक्टिव रहते थे, तो उसको इंटरचेंज कर दिया जाता था। हम लोग क्या करते थे, पीछे वाले पंक्ति में बैठते थे। पीछे वाली पंक्ति में बड़ा आनंद आता था कि बात विचार करते रहो, कोई देखने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं है। लेकिन वैसे टंडन जी जैसे हमारे टीचर हुआ करते थे, वो उन सबको आगे कर देते थे और जो आगे बैठे वालों को पीछे कर देते थे। आगे आप एनसीसी स्काउट के बच्चे, आप तो अनुशासित हो ही, पीछे वाले बच्चे हैं। यही पीछे वाले बच्चे हमें शहर में मिलते हैं। कब मिलते हैं? मोटरसाइकिल चलाते हुए, भागते हुए। और उनको विश्वास करिएगा, चौराहे पे हम लोग जब अपना काम कर रहे होते हैं, ये मजे में आ रहे होते हैं, लेकिन जैसे पुलिस को देखते हैं, पता नहीं इनके अंदर क्या भूत आ जाता है, ये गली से भाग जाते हैं। इनको साक्षात लगता है कि हम उनके लिए यमराज है, सोचिए। और भागते 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 कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनके साथ हो जाता। तो कहने का मतलब जो पीछे बैठे हैं ये आपके लिए है। आप लोग जो मंच पर बैठे, जितने भी वक्तागण आपको बातें, जो गंभीर बातें बताए हैं, अगर आप इनमें से कुछ बातों को भी आत्मसात कर लेंगे, ये संदेह टंडन जी ने बताया कि आने वाले समय में आप यहाँ रहेंगे, मंच पे रहेंगे और आप संबोधन करेंगे और अपने अनुभव को साझा करेंगे। लेकिन बच्चों, भाई बहुत लंबी यात्रा है, आप अभी जहाँ हो वहाँ से अभी बहुत यात्राएं करनी है। लेकिन यह मान के चलिए कि यह यात्रा आज के समय में बड़ा कठिन है, क्योंकि आपको बहुआयामी चुनौतियों से जूझना है। पहला चुनौती क्या है? पहला चुनौती तो अपने जीवन को अनुशासित करना है। पहली चुनौती, हमें इतना अनुशासन के बारे में कभी बताया नहीं जाता था, क्योंकि मुंह से नहीं बोला जाता था, डंडा चलता था। लेकिन आज तो डंडा नहीं चल सकता, मुंह से ही बताया जा सकता। हम लोग नेचुरली अनुशासित हैं। आप सभी जितने मंच पे हैं, सभी नेचुरली अनुशासित हैं, इन्हें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों, आपको बताना बहुत जरूरी है कि अनुशासन ही एकमात्र आधार है जिससे आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। देखिए, आप सभी ने यातायात नियमों के बारे में बताया। कमोबेश हम सभी लोग थोड़ा कम ज़्यादा यातायात के बारे में और उसके जो नियम हैं उसके बारे में जान रहे हैं। समस्या कहाँ है? समस्या उसके पालन करने में है। हम सभी जानते हैं कि हेलमेट लगा के चलना चाहिए, सीट बेल्ट लगा के चलनी चाहिए, ओवर स्पीड नहीं चलाना चाहिए, ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, और भी जो यातायात के नियम हैं कमोबेश सभी लोग जान रहे हैं।
समस्या यही है कि हम उसका पालन नहीं करते। किसी से भी पूछा जाए कि ये नियम कैसे हैं, हम सब एक मत से स्वीकार करेंगे कि ये सारे नियम अच्छे हैं और हम इसको पालन करना चाहिए और इसके पालन से हमारी ज़िंदगी सुरक्षित होती है, लेकिन हम पालन नहीं करते हैं। और यातायात माह मनाने का एक उद्देश्य ये रहता है कि इन चीज़ों को हम समझें। छोटी सी बात है कि हेलमेट लगा के चलना चाहिए और सब स्वीकार भी करते हैं, लेकिन जब खुद चलते हैं खुद को अपवाद समझ लेते हैं। औरों के लिए ठीक है, हमारा चल जाएगा, ये हमारी एक मानसिकता बन गई है। इस चीज़ को निकालना है, इसको हमको आदत में ले आना है। जैसे हम अपने ऑफिस जाते हैं, अपना पर्स नहीं भूलते हैं, अगर मोबाइल हमारे पास है मोबाइल नहीं भूलते हैं, लैपटॉप से हम काम करते हैं लैपटॉप नहीं भूलते हैं, अपनी फाइल हम जरूर लेके जाते हैं जिस पे हमको काम करना है, लेकिन हेलमेट क्यों भूल जाते हैं? गाड़ी में बैठते समय सीट बेल्ट लगाना क्यों भूल जाते हैं? अभी एक हमारी बहन जी ने देखिए कितना अच्छा पुलिस के ऊपर बताया, चालान हम काट रहे हैं और खुद ही नहीं लगाए हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है। पहले खुद नियम का पालन करें, और ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है तो ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। हमारा सारा जोर उस नियम को तोड़ने में, अगर हमसे गलती हो रही है तो अक्सर ये होता है कि हेलमेट लगा के हम नहीं चल रहे हैं, अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो 10 तरह के बहाने हमारे पास तैयार रहते हैं कि अभी मैं दवा लेने जा रहा था, घर से बगल में ही जा रहा हूँ। एक्सीडेंट कभी पूछ के नहीं होगा कि हम हाईवे पे चल रहे हैं तभी हेलमेट लगा के चलें, सीट बेल्ट लगा के चलें। आप घर से निकलते हैं वहाँ भी एक्सीडेंट हो सकता है। अगर खुदा न खास्ता पकड़ लिए गए तो तुरंत मोबाइल मिलाएंगे। जो भी हमारे सबसे शुभ चिंतक होंगे उनको लगेगा कि इनसे बात करा देने से हमारा चालान नहीं कटेगा, उनसे बात कराने का प्रयास करते हैं, करवाते भी हैं। कई बार बात उनकी सुनी भी जाती है, चेतावनी दे के छोड़ भी दिया जाता है, लेकिन समस्या फिर हम जस की तस अपने लिए खड़ी कर लेते। अगली बार अगर चेतावनी दे के छोड़ देने से अगली बार हम नियम का पालन करने लगे तो इससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता है, कभी दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। यातायात विभाग को नवीन कार्यालय की सौगात गुरुवार को मिली। रिजर्व पुलिस लाइंस स्थित यातायात कार्यालय का उद्घाटन डीएम अनुज सिंह व एसपी चक्रेश मिश्र ने फीता काटकर किया। बता दें, यातायात विभाग का यह कार्यालय काफी जर्जर हो गया था। इस कार्यालय का जीर्णोद्धार कर नवीनीकरण कराया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह, सीओ सदर राजू कुमार साव, सीओ यातायात यादवेंद्र यादव, सीओ नगर सुशील कुमार सिंह, सीओ लाइंस संजीव त्यागी, एआरटीओ संजय गुप्ता, पीटीओ सैफर किदवई, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर आलोक मणि त्रिपाठी, प्रतिसार निरीक्षक शिवा बालक वर्मा, प्रभारी निरीक्षक यातायात फरीद अहमद, व्यापारी नेता शोभित टंडन, भगवती गुप्ता सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। सीओ यातायात यादवेंद्र यादव ने अपने विचारों से लाभान्वित करते हुए कहा, आपके बीच में जो पूरे विगत एक माह में यातायात माह कार्यक्रम आयोजित किया गया, 1 नवंबर से यही सीतापुर से ही इसका शुभारंभ किया गया था हमारे आदरणीय डीएम सर, एसपी सर के द्वारा, जिसमें एक जागरूकता हेतु प्रचार वाहन का जारी किया गया था, जो पूरे जिले भर में घूम घूम के उसने यातायात के संबंध में जागरूकता फैलाई है। इसी के साथ साथ हमारे 153 विद्यालयों में हमारे पुलिसकर्मी बंधु, ट्रैफिक के बंधु सभी लोग गए और आपके बीच में यातायात के नियम के बारे में सबको बताया। इस बीच में हमारे 15 नुक्कड़ नाटकों का भी आयोजन किया। निःशुल्क नेत्र व हेल्थ चेकअप शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें ई रिक्शा चालकों का और फिर ट्रक के चालकों का सबका चेकअप भी कराया गया। इसी के साथ साथ ट्रैक्टर ट्रालियों पे और ट्रक पे रिफ्लेक्टिव टेप भी लगवाए गए हैं, जैसे वाहन के दुर्घटना को रोका जा सके। और मैं सर बताना चाहूँगा कि पूरे माह में यातायात के अंतर्गत कुल 20,429 वाहनों का चालान भी किया गया है, जिनके द्वारा तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि पूरी राजस्व की प्राप्ति हुई है, और जिसमें जो व्यक्ति जो उनको उल्लंघन कर रहे थे उन सबको चालान भी किया गया है। तो पूरे एक माह में काफ़ी अच्छा काम हुआ है, और ये बताना चाहूँगा हमारे सीतापुर पुलिस का परफॉर्मेंस पूरे रेंज में सबसे अच्छों में से है। और मैं बिल्कुल इसके लिए हमारे ट्रैफिक के जो टीआई साहब हैं फरीद, उनकी पूरी टीम भी बधाई के पात्र है। वो हमारे सभी थाने के थानाध्यक्ष, प्रभारी निरीक्षक व पूरी टीम काफ़ी बधाई की पात्र है। खबर आपकी, नजर हमारी।
देखते रहिए आई इंडिया।